नमस्कार, न्यू कॉबैट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। रामनगर में निकाय चुनाव, अभी तक लगभग 50% मतदान हुआ पूरा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामनगर में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। लगभग 46,676 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के लिए 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक 50% मतदान पूरा। वहीं रामनगर के एसडीएम राहुल शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। रामनगर क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कई टुकड़ियों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। अब तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। सभी प्रत्याशियों ने जनता से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और क्या रामनगर की राजनीति में कोई नया चेहरा उभर कर सामने आता है। आप देख रहे हैं न्यू कॉबैट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबैट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ना भैया फोन आया, ये तो घबराया जैसा लग रहा था सिपाही। फोन कर रहा था होमगार्ड दे रखे, हमने 5 होमगार्ड दे रखे। अच्छा उसको इसमें कौन है वहाँ? अच्छा ठीक नहीं है, दरोगा है ही नहीं। चुनाव चल रहा है, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, किस तरह से है थोड़ा सा बताइए। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे और किस तरह अब तक अभी तक कितना चुनाव हो चुका है? चुनाव अभी तक मुझे लगता है 25 से 30% हो चुका है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो। मैं क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव चल रहा है। जो प्रजातंत्र का एक नियम है कि शांतिपूर्ण जिसका मत इसका व्यक्ति का अपना होता है, मतदाता का तो अपने मत के हिसाब से मत डालता है। लेकिन चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और ठीक हो रहा है। सर बहुत में हो सकता है क्योंकि हमारे 3 वार्ड बड़े हैं, लेकिन वार्डों की संख्या नहीं हुई, तो इसके कारण से कुछ वार्ड बड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आई है कि कुछ वार्ड में जहाँ होना चाहिए था उसमें ना तो दूसरे वार्ड ही नाम है लोगों के, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि देखने में लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पहली बार का है क्योंकि 3 वार्ड हमारे बड़े हैं, उन वार्डों के कारण संख्या नहीं बढ़ी, जो पिछली बार की वही थी। और जो जहाँ 20 वार्ड थे वहाँ 17 वार्ड, तो क्षेत्र कुछ इधर उधर हुए हैं, तो उससे दिक्कत आ रही है। इस समय मैंने कहा कि मतदाता का अपना मत है, वोट किसी को भी दे। हार जीत तो लगी रहती है, जीतेगा एक, हारेंगे कई, लेकिन उसके बाद नगर में सौहार्द बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति चुनाव में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, कड़वाहट भी होती है, लेकिन उन सबको चुनाव के बाद कोई भी जीते तो हम सबको एक साथ, क्योंकि हमने एक जगह रहना है, राम की नगरी भी है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं रामनगर में हमेशा ही एक सौहार्द का अच्छा वातावरण है, तो वो बना रहे। शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था है चुनाव को लेके? इस समय शासन व्यवस्था भी ठीक है। जहाँ दिक्कतें आ रही हैं, मैं भी कई जगह गया, लेकिन तुरंत उन्होंने कार्रवाई तो किया है। और मैं इतना है कि कुछ कहीं पर कुछ अतिरिक्त भीड़ हो रही, उनको भी उन्होंने हटाने का काम किया है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। जोशी जी, नगर निकाय आज चुनाव वोट पड़ रहे हैं, आप भी प्रत्याशी हैं, किस तरह से चुनाव हो रहा है और शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर है और रामनगर के अंदर आपको दिख रहा होगा, हर बूथ में आप जाइए तो कमल ही कमल जो है इस समय खिल रहा है। तो इस बार हमने और हमारी रामनगर की जनता ने ये मन बना लिया है कि जो हाजी अकरम है उनको इस बार बाहर का रास्ता दिखाना है नगर पालिका से, और हमारे साथ तो
ऐसे हमारे कर्मठ जगमोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ चल रहे हैं। तो इस बार युवाओं का जो नेतृत्व करने वाले जगमोहन सिंह बिष्ट जी हैं, तो इनके नेतृत्व में युवाओं में जो लहर आई है और जो जुलूस के माध्यम से आपने देखा होगा जो जनसैलाब उभड़ा है, तो एक परिवर्तन की लहर रामनगर के अंदर दिख रही है। तो माननीय विधायक जी पुष्कर सिंह धामी जी, अनिल वरुण जी, मेरे समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, मोदी जी का, योगी जी का और मेरे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का कि आज उनकी मेहनत से रामनगर नगर पालिका में 25 वर्षों के बाद ये कमल खिलने जा रहा है और राम में ये नगरी होने जा रही है। प्रशासन की व्यवस्था कैसी शासन की? प्रशासन की व्यवस्था में थोड़ा सा हमें लगा कि थोड़ा जो पोलिंग है वो धीमी गति से हो रहा है और उसके लिए हमने कहा है कि एक टेबल बढ़ाने की बात हमने कही है और उसके लिए हमारी वार्ता हुई है। और क्योंकि इस बार हर बूथ में 1200 वोट, पहले 900 होता था, 1200 वोट बढ़ा है, इसकी वजह से थोड़ा पोलिंग धीमा हो रहा है। तो हमने कहा है कि पोलिंग बढ़ाया जाए, स्पीड बढ़ाई जाए। किस तरीके से मतदान का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या चीज़ें लग रही है कि देखिए, मतदाताओं में बहुत उत्साह है और रामनगर की जनता ने मत बनाया है, मुझे विश्वास मत दे रही है। लेकिन इस तरीके से अभी तक लगभग डेढ़ का टाइम हो चुका है और मतदान जो है अभी 30% समथिंग बताया जा रहा है कितना हुआ है और अभी 3-4 घंटे 2-3 घंटे बचे हैं मतदान। क्या ये हम क्या बता रहे हैं? नहीं, अब 13 मतदान में टीटी आएगी, लोग खाना वाना खा के और अपने दैनिक काम निपटा के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने आ रहे हैं और इसमें तेजी आई। क्या लग रहा है कि परिवर्तन हो सकता है? कि अभी तो सत्ता राज्य सरकार की है। नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से पोल चल रहा है और क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, पोल शांतिपूर्वक चल रहा है। एक शिकायत जो जनरली मतदाता कर रहे हैं कि समय ज़्यादा लग रहा है, मैं समझता हूँ 2-2 बैलेट पेपर में 2 बार स्टैंप लगानी है और एक बैलेट पेपर को 2-2 बार फोल्ड करना है और फिर उनको बक्से में डालना है, तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपके माध्यम से मैं वोटरों से कहना चाहूँगा कि वो पैनिक ना हो, शांतिपूर्वक अपना मतदान करें। सर, शहर में चुनाव का माहौल मतलब किस तरह से है? चुनाव का माहौल आप देख रहे हैं, मैं तो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बंगला ज़्यादा लोग कह रहे हैं। नगर निकाय चुनाव हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था और कैसा मतदान हो रहा है? देखिए, सभी पोलिंग बूथों पर हम लोगों के द्वारा जो है सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त किए हैं। जो अति संवेदनशील हमारे जो बूथ हैं उनमें हमने एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और एक होमगार्ड जो है ड्यूटी पर लगाया है। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर जो है काफ़ी जोश लोगों पर है और सभी लोग जो है यहाँ अपने वोटिंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। विशेष तौर पर खताड़ी, गौजाली और गुलरघट्टी में काफ़ी लोगों की संख्या जो है इस समय चुनाव के लिए आई है और जो है वो अपना मतदान दे रहे हैं। लोग शांतिपूर्वक से मतदान दे करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लगभग कितने बजे तक चलेगा सर मतदान? शाम को 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। और अगर 5 बजे जिस समय लोग आते हैं, अगर लंबी कतार लगी रहती है तो उनको हम नंबरिंग सिस्टम करेंगे। जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक जो है उनको जो है वोट दिलवाया जाएगा। निकाय के चुनाव हो रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है इसके यहाँ पर? सभी प्रकार की सुविधाएं मतदाताओं को दी जा रही है। कुल 45 बूथों में मतदान की प्रक्रिया गतिमान है। 12 बजे तक 18% के लगभग हमारा मतदान हो चुका है। सभी बूथों में लगातार कतार में मतदाता खड़े हैं और उम्मीद है कि सब मतदाता अच्छे प्रतिशत में मतदान करेंगे। लगभग कितने बजे तक सर मतदान होगा? जैसे 5 बजे तक का मतदान का समय है। 5 बजे तक जो व्यक्ति लाइन पे होगा वो सभी को मतदान प्रक्रिया में प्रतिभाग करने दिया जाएगा। सर, अभी जानकारी मिल